अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और आप लोगों को यहाँ पे सर्दियाँ कैसी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे यहाँ पे तो ऐसी हो रही है ना, जैसे कि आ रही है और जा रही है। किसी दिन इतनी ज़्यादा तेज़ सर्दी हो जा रही है और किसी दिन ना बहुत कम हो जा रही है। तो वो लेके ही हम चल रहे हैं अपनी रूटीन में। मतलब मेरी रूटीन ना कुछ इधर से उधर हो गई है, क्योंकि मेरी बहन भी एक तो यहाँ पे नहीं है और मैं अकेली हूँ। तो जिसकी वजह से ना मेरा कोई शेड्यूल मतलब टाइम पे नहीं हो रहा है कुछ भी। मतलब आलसी वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, बस रज़ाई में पड़ी हुई हूँ। इस तरीके से मेरी रूटीन चल रही थी। तो यहाँ पे ना ये ना व्लॉग ना 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। तो आप ये मत सोचना कि कितना ही अभी आप बोल रहे हो कि अकेले हो और फिर खाना ही खाना खाना ही खाना दिख रहा है। तो ये 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग है, इसीलिए इसमें सिर्फ मतलब ज़्यादा खाने की चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी, और मैं अपने लिए पोहा नहीं बना रही हूँ, ये मेरे भाई आए थे और मेरे बहन के हस्बैंड, मैं उनके लिए पोहा बना रही थी। मैंने उन्हें ही पोहा बना के दिया था। और यहाँ पे ना मैंने आज पालक भी डाला था पोहा पे। ऑलरेडी जैसे बेसिक रेसिपी है वैसे ही बनाई थी, और बस आज मैंने पालक डाले थे तो और मज़े के बने थे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ना सिनेमन टोस्ट बनाया था, फ्रेंच सिनेमन टोस्ट चॉकलेट डाल के। इतनी मज़े की बनी थी। इसकी रेसिपी ना मैंने मतलब मेरे शॉर्ट वीडियो पे है, पर ना डिटेल्स रेसिपी ना मैं इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी। और ये इतनी मज़े की बनी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना। और मीठा भी मैंने ना कुछ वैसा ज़्यादा डाला नहीं था, तो बहुत अच्छी बनी थी। तो मेरा नाश्ता तो यही हुआ था। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं अकेली हूँ, तो मैं किसी दिन फ्रूट खा लेती हूँ, किसी दिन मतलब जो ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ वही कर लेती हूँ, क्योंकि लंच ब्रंच एक ही मेरे साथ होता है। तो बस उसी तरीके से मेरी रूटीन चल रही है। और थोड़े बहुत काम करने के लिए घर पे होते भी है ना, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतनी आलसी हो गई हूँ। और ये जो क्लिप है अभी, ये ना मेरी बहन ने मुझे भेजा था, और बिरयानी भी उसने खाई थी, तो वो मुझे ना भेजा था 2 दिन उसने, तो मैंने लगा दिया इधर। मैंने ना एक चॉपिंग बोर्ड मंगाई थी वुडन की, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिख कुछ और रही थी पर आ कुछ और गई है। मतलब बोले तो थोड़ा डार्क कलर दिख रही थी और आई है कुछ और। मैं सोच रही थी ना, मेरे पास ऑलरेडी पहले से वुडन की है, पर फिर भी मैंने ये मंगाया, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की चाहिए थी। और मैं मेरे पास जो पहले से वुडन वाली थी ना, तो वो ख़राब हो गई थी ना, तो वो मैंने हटा दिया था। तो मेरे पास बड़ी वाली नहीं थी। और कलर में ना ये थोड़ी येलोइश दिख रही थी, पर लकड़ी की बात करें ना तो फिर ये ना काफ़ी अच्छी है ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वुडन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो मैंने मंगाया। और इस बार ना फिर मैं सोच रही हूँ स्टेनलेस स्टील वाली मंगाऊँ, पर ना वो मुझे लुक वाइज अच्छी नहीं लगती है। तो ये पता नहीं क्यों ही दिया गया है। मे बी इसे हम हैंग करके रख सकते हैं, इसीलिए। ये अच्छी साइज़ की है, मतलब बोलो तो आप कितनी बाई कितनी होगी, मेरे हाथ की, एक हाथ, मेरे एक हाथ नहीं होगी आराम से ना। वो मेरी थोड़ी ओवल वाली जो थी ना वो छोटी थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये वाली ले ली। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस की भी है, और यूज़ करके बताऊंगी। और ये 1 पीस वुडन में है ना, तो ये अच्छी बात है कि इसके साथ ना कोई वो नहीं है कि एक अलग से चिपका हुआ रहता है ना, तो उस तरह की चीज़ें नहीं है, तो सही है। और ये निहारी ना मेरी बहन ने भेजा था। मैंने जो बताया था पोहा मैं बना रही थी उसके हस्बैंड के लिए, तो वो यही लेके आए थे। उसने घर पे बनाया था ना, तो मेरे लिए भेज दिया था, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे बहुत वो मौत आती है ये सारी चीज़ें बनाने में। तो वो वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो उसने बनाया था तो मेरे लिए भी भेज दिया था। और ये जो मैंने सारा अकेले नहीं खाया था, मैंने मतलब हमारे यहाँ पे तो दावत भी आ गई थी किसी की, तो मैंने उससे भी शेयर करके खाया। और ना ये वैसे बहुत मज़े की निहारी बनी थी। और मैंने ना फिर इसमें धनिया की पत्ती और हरी मिर्च और नींबू डाल के खाई। तो आप लोग भी ऐसे हो जिसकी बहन पास में रहती है, तो आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसे भेज देते हो, वो बनाती है तो मुझे भेज देती है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग का घर ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस मेरा थोड़ा अंदर साइड पे है, उसका मतलब मेन मार्केट में घर है। ऐसा करके बस 10 मिनट ऑलमोस्ट बाइक से लगते हैं, तो हम लोग का ऐसा वो भेजा भेजी लगा हुआ रहता है। बहुत सारे लोग ना रिलेट करेंगे। तो यही मैंने नाश्ता किया था ये नेक्स्ट डे। और उसके बाद ना मैं शाम में अपने लिए ना बादाम फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे मैं जो फ्राई कर रही हूँ ना, मैं वॉइस ओवर इसलिए अभी कर रही हूँ, यहाँ पे ना मैंने
लाइव वीडियो बनाया था, पर वो ना कॉल में थी तो मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। मेरी बहन कॉल में थी तो मैं उससे भी बात कर रही थी, इसीलिए ना यहाँ पे वो आवाज़ ना रिकॉर्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से ना मेरी मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और यहाँ पे ना बहुत मज़े की मैंने ऐसे बादाम को फ्राई करके मतलब खाया था, बस बिना ऑयल के। इतनी मतलब ये ना टेस्ट मूंगफली जैसी कर रही थी, तो मैं मुझे ना बहुत शदीद मूंगफली खाने का दिल कर रहा था, इसीलिए मैंने ना ऐसे बादाम को फ्राई करके खा लिया। और ये रात का है जो मैं पनीर पराठा अपने लिए बनाने जा रही थी। तो मैं ना थोड़े ज़्यादा ही मेरे पराठे बड़े बन गए थे, तो मैं यहाँ पे स्टफिंग में मैंने पनीर लिया था, प्याज ली थी और ना लाल मिर्च ले लिया था और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, ऑरिगैनो, दैट्स इट। ये 4 चीज़ें ही डाली थी और इतनी यम्मीएस्ट मेरे पराठे बने थे ना। क्योंकि अभी ना मैंने 2 दिन से क्या किया है ना, पनीर का ही पराठा डिनर में खाया था। क्योंकि ना उसमें एक तो प्रोटीन भी होती है बहुत ज़्यादा, और ना हम काफ़ी टाइम तक हमें भूख भी नहीं लगती है। इसलिए ना मैं 2 दिन से मेरे पास पनीर थे तो मैं पराठा ही बना ले रही थी। और ना मैंने सोचा था कि इतना स्टफिंग ना मेरे एक पराठे के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब काफ़ी होगा, मतलब एक बन जाएंगे नॉर्मली। पर ये ना बहुत ज़्यादा मैंने स्टफिंग, एक तो प्याज मिला दी थी तो इसीलिए मैंने उसे फिर रखा भी नहीं। क्यों पता नहीं बाद में स्मेल वगैरह आ जाए, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने बनाया है तो वो बचे नहीं हैं। हमने साथ ही साथ उसके सारे पराठे बना लिए थे, तो ये पराठे ना बहुत बड़े साइज़ के बन गए थे और ना बहुत ज़्यादा फुल फीलिंग हो गए थे, जो कि मैं पूरे खा भी नहीं सकी थी। तो और मैं ना बहुत सिंपल इसलिए मैंने बनाया था, क्योंकि ना मैंने वो क्या बोलते हो उसे, मतलब एक व्लॉगर की ना वीडियो देखी थी, जिससे मतलब मैंने रेसिपी ये वाली ली थी। क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना तो उसमें बेसिक मसाले जाते हैं, पर ऑरिगैनो मैंने उन्हीं का देख के डाला है। और सारी चीज़ें मैंने डाली ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो ना मैं 10:30 बजे रात को बना रही थी। मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने शाम को मूंगफली खाया था, उसके बाद ना मुझे 10:30 बजे भूख लगी थी ना, तो मैंने स्टफिंग बनाया जल्दी सी, और आटे तो एक रोटी के मेरे बचे हुए थे, तो उसी के साथ मतलब बना लिया। 10 मिनट में बन गया। 10 मिनट तो मतलब पराठे बनने में लगते हैं, फिर 5 मिनट मुझे किचन काउंटर टॉप कर साफ़ करने में लग जाता है। तो ऐसे करके ना मुझे 15 से 20 मिनट किचन में लग गए थे। और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि आज सफाई ना करूँ किचन की, तो फिर वो हो जाता है ना कि अभी नहीं करेंगे तो फिर सुबह हमें ही करना पड़ेगा। और गंदा रख के ना एकदम वो दिल नहीं करता कि हम बाहर निकले। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती होगी, मेरे साथ भी होती है। तो मैं ना जब भी काम करती हूँ ना तो साथ साथ साफ भी कर देती हूँ, कि मतलब मुझे ना बहुत हेडेक लगती है। मैं ऐसा करती हूँ ना, यहाँ तक कि खाना बनाती हूँ ना, जो गैस पे छींटे पड़ जाते हैं तेल के, तो साथ साथ साफ करने के साथ ना, मतलब उसके चक्कर में ना साथ साथ जो साफ करती हूँ मैं, कितनी बार मेरे हाथ को लगी है वो। और माशाल्लाह से मेरे हाथ बहुत दाग वाले हैं, इतने जले वाले दाग। तो वो ना वो एक रौनक है मेरे हाथ की, कि वो सफाई के चक्कर में मुझे लगाया, जो सफाई का कीड़ा मेरे अंदर था ना, वो साफ करते रहो साथ में। पर मैं अभी भी नहीं सुधरी हूँ, अभी भी वो लगते ही रहते और मैं करती ही रहती हूँ। और यहाँ पे जो मिर्ची का अचार मैंने लाया था उसके साथ पराठे खाए थे, और अब मेरे पराठे देखो कितनी यम्मी लग रही है। मैंने बटर में ही इसे सेका था, क्योंकि ना बटर में सेकने से ना पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और इतने ज़्यादा टेस्ट उसके इन्हेंस हो जाते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं। तो उसके बाद ना ये दूसरे दिन की व्लॉग है, जहाँ पे अपने लिए मैं कॉफ़ी बना रही थी। और अभी ना मैं चाय नहीं पी रही हूँ, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। कभी मिक्स कर वो वाली डलगोना बना लेती हूँ, कभी ये वाली कॉफ़ी बना लेती हूँ। पर ना मुझे डलगोना से ज़्यादा ये वाली कॉफ़ी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। या इसलिए भी बोल सकती हूँ कि उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास ना वो उस मशीन नहीं है उसे मिक्स करने वाली, तो मुझे हाथ से चम्मच से ही करना पड़ता है। तो इसीलिए शायद मुझे ये वाली कॉफ़ी अच्छी लगी हुई थी। और डिनर में आज मैंने ना मगज़ बनाया था, और ना आज मैंने थोड़े दूसरे तरीके से बनाए थे, पर मैंने रेसिपी शूट नहीं किया। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी कभी और बनाऊँगी तो दे दूँगी। और बहुत ही बेसिक मसाले से बनाए थे और बिना लहसुन वाली बनाई थी, और इतनी अच्छी बनी थी ना। और आज ना मैंने तोड़ तोड़ के बनाया था। तो इंशाल्लाह इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।